देश के हर इंसान की चाह है कि उनका अपना आशियाना हो और इस आशियाने को बनाने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। वहीं सरकार भी गरीब वर्ग के लोगों को उनके अपने आशियाने को तैयार करने में सरकारी योजनाएं चलाकर उनकी मदद कर रही है। लेकिन शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मजदूर और गरीब वर्ग के करीब 7 परिवारों को अपना मेहनत और सरकार की योजनाओं के तहत मिले आशियाने को खोना पड़ सकता है। असल में ज़िला प्रशासन के द्वारा योजना के तहत गरीब परिवारों को मिले पट्टे और फिर उसी पर बने कुल 7 मकानों की ज़मीन अब निजी बताई जा रही है। क्या इन 7 मकानों पर बुलडोज़र चल सकता है? यानी कि जिस ज़मीन को पट्टे के तौर पर शासन द्वारा ही गरीब और मजदूर वर्ग के परिवारों को दिया गया, उस ज़मीन के अब निजी होने की बात सामने आई है। दरअसल वार्ड 29 पर महू रोड स्थित राजस्व नगर झुग्गी के 7 परिवारों को तहसील कार्यालय से नोटिस जारी हुआ है, जिसमें इन पट्टेधारी मकान के परिवारों को यह ज़मीन छोड़नी पड़ सकती है। शिकायतकर्ता और आवेदक डॉक्टर नीलेश वाधवानी ने तहसील कार्यालय पर उपस्थित होकर आवेदन दिया कि सर्वे नंबर 1108/4 रकबा 0.022 भूमि उनकी माता शारदा देवी के नाम पर दर्ज है, जिसका सीमांकन 29 जनवरी 2025 को करवाया गया था। इसके आधार पर कमला पति राम सिंह पवार, दिनेश पिता बबलू, सुनील पिता फूलचंद्र बंसल, नारायण सिंह पिता भैरू सिंह, कालू पिता रामा, बाबू पिता रामा, अंबाराम पिता डूंगर सिंह का कब्जा है। परिवारों ने बताया कि शासन द्वारा ही उन्हें पट्टे देकर बसाया गया था। पिछले 23 से 25 सालों से यहाँ निवासरत थे, जिस आधार पर उन्हें पट्टे देकर मकान बनाने का मौका मिला था। लेकिन अचानक से तहसील कार्यालय से नोटिस आने के बाद से परिवार सदमे में है। सर नमस्कार। पहली बात तो मैं सुनील बंसल मोहनाका राजेश्वर कॉलोनी से बोलना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ भी रह रहे हैं। यहाँ हमारे को 25 साल हो गए। 25 साल में कोई भी यहाँ पे ज़मींदार जिसकी ज़मीन में कोई भी नहीं आया, और आज अचानक आया और कह रहे हमारे नोटिस दिया कि 7 जनों के नोटिस आया हुआ कि ज़मीन हमारी है, ये खाली करने का आदेश दिया हमारे को। जन सुनवाई में हम कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, उनको भी आवेदन दे के आए, और माननीय अपने कश्यप सेठ जी है उनके पास भी गए थे, इनके पास भी गए थे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि साहब अगर उनकी ज़मीन है तो इतने साल कहाँ गए थे वो। आज हमने 25 साल में इतनी मेहनत से करके ये मकान बनाए, धड़की करके मेहनत मजदूरी करके, और अचानक हमारे मकान तोड़ने की आदत दे रहे हैं, तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे सुविधा हमारी 25 साल में है कि हमारे पास सरकारी नल है, सरकारी मीटर है और सरकारी पट्टे हमारे को प्राप्त किए हैं सरकार की ओर से। हमारे को सर 25 साल हो गए। सरकारी पट्टा हमारे को मिला हुआ यहाँ से। हाँ, उसके बाद सरकारी जानकारी, हमें सरकारी पट्टा है, इसका हमने टैक्स भर रखा नगर निगम में। ठीक है। उसके बाद सर लेटरिन का जो सरकारी सुविधा मिली शौचालय का, वो भी मिली हुई हमारे को। और उसके बाद बोलते हैं ये सरकारी ज़मीन नहीं है, तो कहाँ जाएगा। जी, समस्या तो ये है कि हम लोग यहाँ 25 वर्षों से रह रहे हैं, और अचानक से कोई व्यक्ति आके हमको नोटिस दे के जाता है कि बोलता है कि ये ज़मीन मेरी है, और हमको तो मतलब वहाँ बुलाया तहसीलदार में गए तो तहसीलदार ने हमें बोले कि तुम लोग कब्ज़ा करके क्यों बैठे हो। तो हमने बोला कि सर हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो बोले कि नहीं, बोले कि आप किसी निजी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे हो। तो हमने बोला नहीं सर, हम इतने सालों से जिसके प्लाट थे उन्होंने खाली करवा लिए, और हम लोग मतलब यहाँ रह रहे हैं, तो हमको तो आज तक किसी ने नहीं है, पहली बार मतलब हमें नोटिस दिया है। हमारे निवेदन ये है कि हम कलेक्टर साहब के आगे जो हमारा जो था वो हम दे के आए हैं, अब हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो जाए। क्या कर ये जो 7 परिवार रहते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, दाढ़ी मजदूरी करते हैं, और दाढ़ी मजदूरी करके ही हम लोग यहाँ आज तक हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं। अब जाके हमें यहाँ बेरोजगार करना चाहते हैं सर, हम कहाँ जाएंगे। हाँ, परेशानी है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी, हमने तो किसी ने हमें पटवारी आया था, बेकायदा नाप के दे के गया, बोले कि ये उधर है सारे प्लाट है, ये इधर पूरी सरकारी ज़मीन है। तो हमें 25 वर्षों से जिस व्यक्ति ने हमें पट्टे मतलब जो इंसान ने हमें धमकी दी है वो 25 वर्षों से कहाँ गया था।
अब जाके कह रहा है कि ये मेरी निजी ज़मीन। वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी भी आके तो हमें बोलता। आज वो आके खड़ा हो गया कोई ये हमारी ज़मीन है। हम लोग इतने सालों से बसे हुए, अब हम कहाँ जाएंगे? हम तो बेरोजगार है, हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है, रोड पे पड़े हुए हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कहीं जाने की। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला बाई। ये मकान लगा के, ये इधर ये मकान, ये जो है ये नीम वाला मकान लेके, और ये वाला नीम, हाँ यार इन लोगों को नोटिस। हाँ, इन लोगों को नोटिस दिए। सवाल यह है कि एक निजी ज़मीन पर शासन ने पट्टे कैसे काट दिए? क्या शासन ने जांच पड़ताल किए बिना ही पट्टे काट दिए? शासन की गलती का हर्जाना इन गरीब परिवारों को भुगतना पड़ सकता है, जबकि परिवार ने पट्टे के दस्तावेज सहित शासन द्वारा टॉयलेट के लिए मिली राशि से जुड़े दस्तावेज भी बताए हैं। इसके अलावा इनके क्षेत्र में बिजली के पोल और नल कनेक्शन भी हैं, जिसे शासन द्वारा लगाया गया है। परिवारों ने सवाल भी उठाया कि यदि यह भूमि निजी थी तो इतने सालों से भूमि मालिक कहाँ थे? मामले में डॉक्टर नीलेश वाधवानी का पक्ष जानने के लिए उनसे शास्त्री नगर स्थित अस्पताल पर मिलने की कोशिश की गई, लेकिन वे रतलाम से बाहर थे। फिलहाल सभी दस्तावेज लेकर परिवारों को तहसील कार्यालय में उपस्थित होने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। मामला तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन है। दरअसल हमारे न्यायालय में एक आवेदन शायद वाधवानी जी के नाम से एक आवेदन प्रस्तुत हुआ है, जिस पर कि ये जानकारी आई है कि उन्होंने ये आवेदन किया है कि हमारी निजी भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसके तारतम्य में संबंधितों को हमने नोटिस जारी करके उसे जवाब तलब किया है। जवाब उनका आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई अपन करेंगे। ये संपूर्ण कार्रवाई में अभी चूँकि प्रथम पेशी पे ही आए हैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये पटवारी की रिपोर्ट आना उसमें शेष है। जैसी रिपोर्ट आएगी तो स्थिति और क्लियर हो पाएगी। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।